जय श्री राधे सभी मित्रों को। हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में इस विषय पर चर्चा की जाएगी कि धर्म क्या है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। सर्वप्रथम आप जान लीजिए, धर्म की परिभाषा वह होती है जो मनुष्य स्वयं धारण करता है, सत्य मार्ग पे चलता है, अहिंसा के मार्ग पे चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ यही धारणा चलती है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और एक वस्तु जीवन में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, व्यक्ति हो कोई भी हो, अपने धर्म के प्रति पूर्ण आश्रित होना चाहिए। क्योंकि अपना धर्म ही हमें सिखाता है सत्य मार्ग पे चलना, अपनी इंद्रियों पर संयम बना के रखना, किसी के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति का न होना तथा किसी से राग द्वेष की भावना नहीं होना और सबको सुख प्रदान करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे भारत भूमि ये ऐसी भूमि है जहाँ धर्म को बहुत ही सर्वोपरि माना गया है। क्योंकि हम ऋषि और मुनि की संतान हैं, हमें धर्म की परिभाषा एकदम सटीक तौर पर ध्यान है। क्योंकि जो भी अहिंसा करता है, सत्य मार्ग पे नहीं चलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, डकैती करता है या कोई भी गलत कार्य करता है, वह धर्म में नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमारा धर्म हमेशा यही करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाना, अपनी इंद्रियों पर संयम बनाना, किसी को कटु शब्द नहीं बोलना तथा अच्छा जीवन यापन करने के लिए सभी को सुख प्रदान करना और जीवों पर दया करना। यही संसार का प्रकृति का नियम है। तथा ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है वो सभी को सुख प्रदान करने के लिए दिया है तथा सुख और दुख में समान भाव रखने के लिए दिया है और मान और अपमान में समान भाव रखने के लिए दिया है। क्योंकि किसी को हिंसा करने से, किसी के साथ राग द्वेष भावना रखने से हम कभी सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि आदमी तभी सुखी होता है जब वह जीवन में धारण करता है। और धारण करना क्या होता है, धर्म का धारण करना क्या होता है, गुरु को धारण करना, गुरु के उपदेशों पे चलना, जो संत महात्मा लोगों की वाणी है उन पे चलना, सत्य मार्ग पे चलना, यही हमें धर्म सिखाता है। क्योंकि धर्म बहुत ही व्याप्त रूप में है, धर्म से ही हमें सब शिक्षा मिलती है और धर्म के अनुरूप ही हमें चारों पुरुषार्थों से गुजरना पड़ता है। जैसे हम धर्मपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, हमें पता है ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, अच्छा कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है। इसमें हमें निर्णय यही करना है कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। अच्छे कर्मों को करता जाना है तो हमारा धर्म अच्छे से चलेगा और सत्य मार्ग पे चलना ही हमारा धर्म है। उसके बाद में चार पुरुषार्थों में पहला धर्म हो गया, फिर हो गया अर्थ। धर्मपूर्वक जो कार्य किया जाता है जिससे किसी की हानि नहीं हो, किसी की अहिंसा ना हो, किसी को बुरा ना लगे और किसी के भी कारण हमारे वचनों से किसी को भी गलत नहीं लगे, तो सबको सुख प्रदान करना ही हमारा मेन महत्व है। अर्थ प्रधान इसलिए रखा गया है क्योंकि जीवन यापन करने के लिए अर्थ की व्यवस्था चाहिए। लेकिन धर्मपूर्वक अर्थ कमा के उसी का सदुपयोग करके अर्थ के द्वारा अपने जीवन का भी यापन करके गृहस्थ जीवन का भी पालन करते और जो भी शेष पैसे बचते उसमें से थोड़ा दान पुण्य करके हम धर्मपूर्वक कार्य करते हैं। उसके बाद में आ गया काम केवल हमें स्त्री सहयोग, केवल पत्नी आदि, हमारे पुत्र आदि है जो सगे संबंधी है या हमारी जो भी पत्नी है, उनके साथ में हमें धर्मपूर्वक ही व्यवहार बर्ताव करना चाहिए। पत्नी को हमेशा हमें सर्वोपरि मानना चाहिए क्योंकि वो एक देवी शक्ति है और हमें संतान उत्पत्ति हेतु ये प्रयोजन चारों पुरुषार्थों में से गुजरना पड़ता है। संतान उत्पत्ति के पश्चात हमें संयम पूर्वक जीवन धारण करना चाहिए, उसी से हमारी ये चारों पुरुषार्थ की कामना पूर्ण होगी। और चौथा पुरुषार्थ आ गया मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलेगा, जब आप धर्मपूर्वक कार्य करोगे, धर्मपूर्वक अर्थ कमाओगे और धर्मपूर्वक ही भोगों का सेवन करोगे, संयम से, इंद्रियों पे संयम करके। उसके बाद में आ गया चौथा द्वार, मोक्ष द्वार। और मोक्ष द्वार प्राप्त करने के लिए अगर आपका आचरण सही नहीं है, अगर आपके वचन सही नहीं है, आपके कर्म सही नहीं है, तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आपके करोड़ों जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप अगर गिने जाए तो असंख्य होंगे, उसका कोई भी गिनती नहीं होगी। अगर आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना है और धर्मपूर्वक कार्य करना है, किसी को भी आपको सुख प्रदान करना है, तो सब में भगवान की भावना करके आगे बढ़ते चलिए। क्योंकि चराचर जगत में गुरु ही है और चराचर जगत में ईश्वर है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंधु के सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी।
यहाँ पे संसार में जितने भी जड़ चेतन जीव है सब में राम ही आप समझकर उनकी भावना कीजिए तथा भक्ति कीजिए। उसके बाद में देखिए आपका जीवन में कैसे बदलाव आएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में द्वेष भावना रखना ही हमारा सबसे गलत कारण है। इससे ही हमारी धारणा गलत होती है और हमारा मन अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है। अगर हम धर्म के अनुसार चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सबको सुख प्रदान करेंगे, तभी हम जीवन में एक अच्छा कर्म कर सकते हैं और जो हमें जीवन मिला है उसको सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु के स्मरण के बिना, नाम जप के बिना ये जीवन कुछ भी काम का नहीं है। क्योंकि धर्म हमें सिखाता है धर्म भी करो और कर्म भी करो। धर्म भी करोगे तभी कर्म आपका अच्छा होगा। धर्मपूर्वक नहीं चलोगे तो आपका कर्म बिगड़ जाएगा, आप मोह बंधन के जाल में फंस जाओगे, आपकी दुर्गति आ जाएगी और आपको नरक की सज़ा की प्राप्ति होगी। इसलिए धर्मपूर्वक कार्य कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए और जीवन में हमेशा काम वासनाओं को दूर कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चारों नरक के द्वार हैं। इन नरक के द्वार से हट जाइए तथा अपने मन को पवित्र कीजिए। किसी के प्रति द्वेष भावना को हटाइए। फिर आप देखिए आपके जीवन में जो आनंद आता है वह बहुत ही अच्छा आनंद होगा और आप जीवन में उन्नति करते चले जाओगे। आप सभी को एक समान भाव से समझे और अपने धर्म को समझे। हमारे धर्म में हमेशा प्राचीन ऋषियों मुनियों ने एक संयम धारण किया है तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो जीवन यापन किया है वो एक संयमी जीवन यापन किया है। उसी से हमें धर्म की प्रेरणा लेनी चाहिए तथा जीवन को आगे के मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य मेन है भगवत प्राप्ति और भगवान का स्मरण करना और जीवों पर दया करना, सभी को एक समान भाव से मानना, ये हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है। अगर हमारे वचनों से किसी को गलत ठेस पहुंचती है तो भी वो गलत है, क्योंकि सबको सुखी करना ही हमारा मूल कर्तव्य है। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।